मिडिल ईस्ट में अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी घटना जो एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एक वैश्विक संघर्ष की वजह बन सकती है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है वो इस सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा मोड़ है जो पूरे के पूरे रीजन का नक्शा बदल कर रख सकता है। और इस सब के सेंटर में है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। माना यह जा रहा है कि ये एक बेहद दालचीन मिलिट्री स्ट्राइक था जिसे इजराइल ने अंजाम दिया, और इस हमले ने सीधे ईरान के पावर सेंटर पर, बिल्कुल दिल पर चोट की, जिससे अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। तो ठीक है, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जो इस पूरे संकट के केंद्र में है। एक ऐसा इंसान जिसने दशकों तक, डेकेड्स तक ईरान की पहचान को डिफाइन किया है। जरा सोचिए, 36 साल, इतने लंबे समय तक अयातुल्ला खामेनी ने ईरान पर राज किया। इसका मतलब ये है कि ईरान की ज्यादातर आबादी ने उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी और सुप्रीम लीडर को देखा ही नहीं। लेकिन देखिए, उनकी ताकत सिर्फ उनके पद की वजह से नहीं थी। एक जानलेवा हमले में वो बच गए थे, और इसके बाद उन्हें लिविंग मार्टियर यानी जीवित शहीद की तरह देखा जाने लगा। सोचिए, एक पर्सनल ट्रेजेडी को एक पावरफुल पॉलिटिकल सिंबल में बदल दिया गया, और इस सिंबल ने क्रांति के गार्डियन के तौर पर उनकी पावर को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन एक बात साफ है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये जो धमाका हुआ है, यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, इस रास्ते को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल को देखें तो हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। पहले ईरान और इजराइल के बीच एक छोटी लेकिन बहुत खतरनाक जंग हुई। फिर ईरान के अंदर ही सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए, और उसके बाद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए। बस इन्हीं घटनाओं की सीरीज ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए स्टेज सेट कर दिया। और इस पूरे टकराव की जड़ में सिर्फ एक ही सवाल है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है कि ये शांति के लिए है, अपने नेशनल पर्पस के लिए है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को लगता है कि ये उनके वजूद के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो खामेनेई की मौत के बाद ईरान की टॉप लीडरशिप में एक वैक्यूम, एक खालीपन आ गया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसे एक बड़े इंटरनल क्राइसिस, एक अंदरूनी संकट को जन्म दे सकती है। अब देखिए, कागज पर तो ईरान में नए लीडर को चुनने का एक पूरा एक साफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि पावर का ट्रांसफर बहुत स्मूथली हो जाए। लेकिन क्या वाकई ये इतना सिंपल है? जैसा कि हम जानते हैं, असलियत अक्सर कागज पर लिखी बातों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और यही ईरान की असलियत है। सिस्टम असल में एक क्लोज्ड लूप है, एक बंद दायरा। समझिए इसको, सुप्रीम लीडर उन लोगों को अपॉइंट करता है जो कैंडिडेट्स को चुनते हैं, और फिर वही लोग अगले सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। पावर ने अपने आप को बनाए रखने का रास्ता पहले से ही तैयार कर रखा है। और इस गेम में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, बल्कि ईरान की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर भी है। और ये बहुत मुमकिन है कि वो देश में स्थिरता लाने के नाम पर इस पूरे प्रोसेस को ही हाईजैक कर लें। तो रेस में कौन कौन है, चलिए देखते हैं। पहले हैं खामेनेई के बेटे मुज्तबा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ईरान की क्रांति ही राजशाही के खिलाफ थी, तो एक परिवार का राज लोगों को पसंद नहीं आएगा। दूसरा नाम है ईरान के संस्थापक के पोते हसन ख़ुमैनी। नाम तो बड़ा है, लेकिन उनके रिफॉर्मिस्ट विचारों की वजह से कट्टरपंथी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। और फिर आता है तीसरा ऑप्शन, IRGC का कोई जनरल। अगर ऐसा हुआ तो ईरान एक धार्मिक शासन से सीधे एक मिलिट्री रूल में चला जाएगा। तो पावर का गेम तो शुरू हो चुका है। अब चलिए ये देखते हैं कि ईरान के सामने आगे कौन से रास्ते हैं, कौन से फ्यूचर हो सकते हैं। मोटे तौर पर ईरान के लिए 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। बेस्ट केस सिनारियो क्या है? एक पीसफुल ट्रांजिशन, शांति से सत्ता बदल जाए। और वर्स्ट केस, एक भयानक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर जो देश को तबाह कर सकता है। और बीच में 2 और संभावनाएं हैं, मिलिट्री रूल या फिर एक लंबा पावर स्ट्रगल। अब सवाल ये है कि ईरान के अंदर जो हो रहा है उससे बाकी दुनिया को क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि इस आग की लपटें पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं,
इस पूरे संकट का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो इमीडिएट रिस्क हैं वो बिल्कुल साफ हैं। ये लड़ाई ईरान के बॉर्डर से बाहर निकलकर एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकती है। ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो अपने हमले और तेज कर सकते हैं, और सबसे खतरनाक, दुनिया की तेल सप्लाई के जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं। और इसके इकोनॉमिक नतीजे वो बहुत भयानक हो सकते हैं। गल्फ में, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। और अब वो सबसे बड़ा सवाल। एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका, रूस या चीन जैसी बड़ी ग्लोबल पावर्स इस लड़ाई में सीधे सीधे शामिल हो गईं, तो हम एक वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो ईरान और पूरी दुनिया आज एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़े हैं। क्या ये एक नए ईरान की शुरुआत है, या फिर एक ऐसे गहरे संकट की जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में झोंक देगा? आने वाले कुछ दिन और हफ्ते सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि हम सबकी दुनिया का भविष्य तय करने वाले हैं।